हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र सिंह आपका एक बार पुनः आपके पसंदीदा चैनल सक्सेसफुल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम यहां पर आपको महाद्वीप और महासागर बताया था पीछे के वीडियो में, तो उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम सबसे पहले आपको यहाँ पर महासागरों के बारे में चर्चा करेंगे, महासागर बताएंगे और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बातों को। फिर महासागर के बारे में आगे हम आपको महाद्वीप बताएंगे। तो महासागर से जो भी प्रश्न बनने वाले होंगे आज की श्रृंखला में, यहाँ पर सारे प्रश्न आपको सॉल्व कर सकेंगे। लेकिन इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आपको मैप के माध्यम से और ग्लोब के माध्यम से महासागर को एक बार पुनः समझाएंगे और फिर हम आपको यहाँ पर महासागर से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें होंगी उनको यहाँ पर हम आपको बताएंगे। तो देखिएगा यहाँ पर कि सबसे पहले आप देखिएगा स्थिति कि जैसे कि हमने बताया था कि यह आपका क्या है, आपका ग्लोब है। ग्लोब है तो ग्लोब में हमने यहाँ पर आपको बताया था कि ये आपका कौन सा महासागर है, तो द पैसिफिक, यानी ये कौन सा है, तो ये आपका कौन सा महासागर था, तो ये आपका प्रशांत महासागर था। कौन सा था, तो प्रशांत महासागर था। ये आपका कौन सा, तो ये प्रशांत महासागर था। प्रशांत महासागर के बाद फिर हमने आपको बताया था कि आपका इधर आप बढ़ेंगे तो आगे देखेंगे ये तो आपके महाद्वीप हैं, और जहाँ नीला दिख रहा है, जो जितना नीला दिख रहा है ये जल ही जल है। ये क्या है, जल है। और महासागर क्या होते हैं, जल की विशाल राशि को महासागर कहा जाता है। अब ये दूसरा है आपका कौन सा, ये अटलांटिक महासागर है। कौन सा, ये आपका अटलांटिक महासागर है। कौन सा महासागर है, अटलांटिक महासागर है। फिर अटलांटिक महासागर के बाद अगर हम बात करें तो आगे का महासागर आप देखेंगे, अटलांटिक महासागर के आगे बढ़ेंगे तो तीसरा कौन सा महासागर है, तो ये आप देखिएगा क्या है, इंडियन ओशियन। कौन सा, तो इंडियन ओशियन है आपका। इंडियन ओशियन मतलब हिंद महासागर। तो हिंद महासागर आप देख रहे हैं, ये हिंद महासागर है। इधर आप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप देख रहे हैं, ये आप एशिया देख रहे हैं, और ये अफ्रीका की स्थिति देख रहे हैं। तो इसके बाद अगला अगर आप देखेंगे इसमें, तो आगे का आप देखिएगा ये कौन सा है, तो आपका आर्कटिक ओशियन है। कौन सा है, तो आर्कटिक ओशियन है। इन्हीं आपके महाद्वीप, आपके महासागरों को आज पढ़ना है। इनसे जो भी बनने वाले प्रश्न होंगे उन प्रश्नों को भी सॉल्व करना है। तो आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अब यहाँ पर जैसे ग्लोब के माध्यम से आपने देख लिया है, तो आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप जो है इसके माध्यम से भी समझें। एक बार पुनः महासागरों को समझें कि ये आपका कौन सा महासागर है, क्योंकि ये ग्लोब फिर से ये आपका यहाँ पर मैप को दिखाने का प्रयास किया है कि ये प्रशांत महासागर है, इधर ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये आपका अटलांटिक महासागर है, ये इंडियन ओशियन है, और ये आपका क्या लिखा हुआ है, आर्कटिक ओशियन। तो पढ़ने की दृष्टिकोण से इन्हीं महासागरों को आज हम पढ़ेंगे। तो आगे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसको, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे प्रशांत महासागर की। तो देखिए ये है आपके सामने प्रशांत महासागर लिखा हुआ है, प्रशांत महासागर। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर में सबसे पहले आप इसकी स्थिति को हमने बताया ही है कि ये प्रशांत महासागर है आपका। तो इसकी खास बात क्या है कि प्रशांत महासागर में ही ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में क्वींसलैंड के तट पर क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ। क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ। बहुत पूछा जाता है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, तो कहाँ है, ग्रेट बैरियर रीफ तो ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन प्रशांत महासागर के अंतर्गत ही आपका ग्रेट बैरियर रीफ है। और प्रशांत महासागर सभी महासागरों में क्या है, सबसे बड़ा महासागर है। क्या है ये, सबसे बड़ा महासागर, सबसे बड़ा महासागर है, बड़ा महासागर।
सबसे बड़ा महासागर है और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में तट पर ही प्रवाल भित्ति मतलब मूंगे की चट्टानें पाई जाती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, कोरल रीफ कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरल रीफ कहते हैं। ये विश्व के सबसे बड़े प्रवाल भित्ति मूंगे की दीवारें होती हैं। तो याद रखना है कि सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति का नाम क्या है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में पूर्वी तट पे है ये प्रवाल भित्ति। ये देख सकते हैं, ये आपकी प्रवाल भित्ति ये बनी हुई है आपकी। आगे देखिएगा, ये कोरल रीफ समुद्र के भीतर स्थित जीवों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ग्रेट बैरियर रीफ या मूंगे की चट्टान काहे के बने होते हैं, तो कैल्शियम के बने होते हैं, जिसे कई प्रकार की मछलियाँ, मूंगे, शार्क, समुद्री कछुए और समुद्री स्तनधारी जीव क्या करते हैं, निवास करते हैं। अब यहाँ पर कोरल रीफ का निर्माण प्रायः कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में ही होता है, जो हमने आपको बताई थी कि कर्क रेखा, भूमध्य रेखा आपकी और कौन सी यहाँ पर आपकी मकर रेखा बताई थी। तो इन्हीं वाले क्षेत्रों में आपकी कौन सी पाई जाती है, तो यहाँ पर कोरल रीफ पाई जाती है। इतने पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। अब आगे का देखिएगा, आगे अगर हम बात करें तो आगे देखिएगा यहाँ पर कौन सा है, तो आपका अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर ये दूसरे क्रम का सबसे बड़ा महासागर है। ये अटलांटिक महासागर की स्थिति आप देख सकते हैं, ये अटलांटिक महासागर की स्थिति है। यहाँ पर आप इधर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के मध्य है, जिसकी आकृति कैसी है, एस आकार की। कैसी आकृति है, अगर हम आकृति की बात करें तो आकृति कैसी है इसकी, एस आकार की। कैसी है, एस आकार की आप देख सकते हैं। यहाँ पर बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का क्या है, दूसरा सबसे बड़ा महासागर। क्या है, दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो अटलांटिक महासागर है। और अटलांटिक महासागर में ही सबसे गहरा जो स्थान है वो कौन सा है, तो प्यूर्टो रिको गर्त कहा जाता है। कौन सा गर्त कहा जाता है, तो प्यूर्टो रिको गर्त जो है वो अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा बिंदु है। अब आगे देखिएगा कि इसी महासागर में उत्तर की ओर शांत एवं स्थिर जल क्षेत्र पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, सारगैसो सागर कहा जाता है। तो देखो सारगैसो सागर क्या होता है कि शांत जल के स्थान को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सारगैसो सागर कहते हैं। और ये कहाँ, उत्तरी अटलांटिक, यानी कि जहाँ से हमने बताया था कि भूमध्य रेखा गुजरती है उसके ऊपर वाले को उत्तरी और उसके नीचे वाले को क्या, दक्षिणी गोलार्ध बोला जाता है। तो ये उत्तर की बात कर रहा है। तो यहीं पर कुछ क्षेत्र है जहाँ पर आपका क्या पाया जाता है, तो सारगैसो सागर पाया जाता है। ये वाला क्षेत्र है आपका सारगैसो सागर का है। क्या है, ये एक प्रकार की घास होती है, ये लिखा हुआ है सागर, सारगैसो में सारगैसो सागर चारों और से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए इसका कोई तट नहीं है। सारगैसो घास एक विशेष प्रकार की समुद्री वनस्पति है जिसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो सारगैसो क्या है, एक प्रकार की समुद्री क्या होती है, तो घास होती है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है और पूछा जाता है। अब आगे देखिएगा, आगे आपका कौन सा यहाँ पर है, तो आगे देखिएगा, यहाँ पर आगे बात करते हैं। तो इसी महासागर की एक खास बात और है कि बरमूडा ट्रायंगल, सीधा क्वेश्चन आता है कि बरमूडा ट्रायंगल कहाँ पाया जाता है, तो अटलांटिक महासागर में है। और अटलांटिक महासागर में कहाँ, उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। कहाँ, उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है ये क्षेत्र, जहाँ खतरनाक हवाओं के चलते कई सारे पानी के जहाज और हवाई जहाज क्या हो जाते हैं, लापता हो जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, बरमूडा ट्रायंगल से ऊपर से कोई अगर हवाई जहाज, कोई भी जहाज निकलता है तो क्या होता है, इसमें लापता हो जाता है। इसके बारे में याद रखिएगा, सीधा क्वेश्चन आता है बरमूडा ट्रायंगल कहाँ है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। अब आगे बात करते हैं, तो आगे देखिएगा अगला कौन सा महासागर है, तो हिंद महासागर के बारे में देखिएगा। हिंद महासागर हमने बताया कि कहाँ है, ये हिंद महासागर। इधर आप देखेंगे ये क्या, कौन सी स्थिति है, ये अफ्रीका है, ये आपका भारत है। और ये आप देखिएगा यहाँ पर आप देखिएगा ये क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया है।
तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया, एशिया और अफ्रीका के मध्य में कौन सा महासागर है? तो हिंद महासागर है। और हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? तो सुंडागर्द लिखा हुआ है। और ये विश्व का क्या है? तीसरा सबसे बड़ा क्या है? महासागर, ये लिखा है तीसरा सबसे बड़ा महासागर। कैसा? तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, जो दक्षिण एशिया, अफ्रीका और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित है। और इस महासागर का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? तो सुंडागर्त है। और इसी को क्या नाम जाना जाता है? तो जावा गर्त के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिएगा, आगे कौन सा है? तो आगे देखिएगा, ये है आपका कौन सा? आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर यानी कि आपका ये ऊपर का आर्कटिक महासागर, अभी बताया था, ग्लोब में दिखाया था आर्कटिक महासागर। तो आर्कटिक महासागर की खास बात क्या है कि ये दुनिया का सबसे छोटा है और ये पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जिसका ज़्यादातर भाग क्या है? उत्तरी ध्रुव के आसपास ही है। इसे छिपता हुआ महासागर कहते हैं, क्योंकि ये साल में अधिक समय तक बर्फ से ढका रहता है। तो इतने बातों को आपको याद रखना है। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर हमने बताया था कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब कराएं, शेयर करें और यहाँ पर लाइक करें, कमेंट करके भी बताएं कि वीडियो कैसा लगा और इसमें क्या सुधार किया जा सकता है। और जो हमारा उद्देश्य है कि शिक्षा के स्तर को बढ़ाना, तो शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के अंतर्गत आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।